श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं हाई एंड डिमांड, जो ऑलवेज डिमांड में रहते हैं। यस, द इंडियन म्यूजिक कंपोजर्स एंड सिंगर्स डुओ सचिन एंड जिगर। एंड बोलना ठीक नहीं है उनके नाम के बीच में, सचिन जिगर। यस, वेलकम सचिन, वेलकम जिगर। हाउ हैव यू बीन? कैसे हैं आप? We're good. हाँ, We've been good. How are you? सो विद वन ठुमकेश्वरी ठुमक नगर, इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। मतलब ये आइडियाज कैसे आते हैं आपके दिमाग में? इतना रेलेवेंट, इतना फ्रेश म्यूजिक आप लोग क्रिएट कर देते हो। टाइम कहाँ से मिलता है? मतलब डैडी ड्यूटीज भी निभा रहे हो और उसके बाद में ये हाँ, सब भी कैसे? बिल्कुल। when we started working, हमको पता था कि ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल एल्बम है और हमें हाँ इसके लिए सब कुछ करना है जो हमें करना चाहिए। एंड हाँ अमिताभ हमारे साथ जो लिरिसिस्ट है, अमिताभ भट्टाचार्य, he हाँ is one crazy person. He comes up with these lovely words and names and lines. जैसे हाँ। ठुमकेश was Amitabh's word. He came up with the word and he said चलो अभी ये इस पे कुछ गाना बनाते हैं। तो अच्छा। हमने एक गाना बनाया था जो पहले अच्छा नहीं बना। तो एक हम्म। साल के लिए फिर वो वर्ड हमने छोड़ दिया था। हमने सोचा कुछ और बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। पर फिर जब टाइम आया तो ये गाना एक मतलब बन ही गया। ठुमकेश्वरी एक नई नई धुन के साथ ये वर्ड जब यूज किया तो it started working for all of us. And we could see Varun Dhawan and Preeti Sanon like dancing to the beats of this catchy number. Even Shraddha Kapoor is looking awesome, like giving it 25 seconds का cameo in this. मतलब वो Yeah. सबका अमेलिगमेशन जो है, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया इस सॉन्ग को क्रिएट किया आप लोग ने। मैंने सुना है आप लोग दुबई भी गए थे इस सॉन्ग के लिए, राइट? ये एब्सोल्युटली दरअसल ये गाना और इस फिल्म का एक हाँ। और जो रोमांटिक गाना है, ये दोनों गाने हमारे दुबई ट्रिप की पैदाइश है। अच्छा। तो कभी कभी ये होता है ना नमिता, जैसे अमिताभ वर्किंग ऑन सो मेनी एल्बम्स, हम भी कुछ और कर रहे हैं, मैडक इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी फिल्म्स। हाँ अमिताभ के साथ भी ये तीसरी चौथी फिल्म है, वो भी बहुत पहले से जानता हूँ उसको, वो दोस्त है। हाँ तो हाँ। आई थिंक द ऑल ऑफ अस जस्ट नीडेड टू बी स्ट्रेस फ्री अवे फ्रॉम वर्क एंड जस्ट फोकसिंग ऑन भेड़िया। तो वो आई थिंक बहुत एफर्टलेसली फिर बन गया, यू नो। आई थिंक सॉन्ग्स का मॉडल थिन है, बट वो एक माहौल की बात होती है। एक माहौल बनता है, एक फ्लो मिलता है आपको, और फिर ये सब चीजें होने लगती है। तो दुबई इज दैट गेट अवे प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। I think last time, because we were able to make this song, I think we are going to go to Dubai a lot. कितनी बार गए दुबई वैसे? 2 बार, 4 बार, 6 बार? And we have been going to Dubai ever since we were dubbing Atif Aslam for our Hindi film songs. तो हाँ। उनकी डबिंग वहीं हो पाती थी। तो आई थिंक अब तो 10 या 12 साल हो गए, रेगुलरली एवरी ईयर जाना पड़ता है। एंड अच्छा भी लगता है कि कोई एक हिट गाना बन रहा होता है, तो इट्स वर्थ इट। अच्छी बात है। वैसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी सचिन और जिगर, आप दोनों से ही, कि लाइक बॉलीवुड म्यूजिक क्रिएट करना एक अलग डिफरेंट थिंग है। आप लोग तो साइड बाय साइड म्यूजिक वीडियोस भी लेकर आ रहे हो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी आप लोग अपना हाथ आजमा रहे हो। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने वो गुजराती सॉन्ग पे बात की थी, विच वाज वन सच ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसके मुझे नहीं समझ आए थे लिरिक्स, लेकिन फिर भी समझ आ गए थे, है ना? Correct. तो Correct. ये जो बॉलीवुड म्यूजिक क्रिएट करना ज्यादा बेटर रहता है या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? विच स्पेस डू यू लव क्रिएटिंग मोर? यार म्यूजिक तो म्यूजिक है, फिर वो किस प्लेटफॉर्म पे या किस उस क्या बोलते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा हाँ रहा है। हाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि कुछ गाने हैं जो बनने चाहिए, और हाँ तभी इस पर्टिकुलर टाइम पे उस गानों के लिए शायद कोई फिल्म नहीं है। हाँ। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो गाना नहीं बनाएंगे जो विच इज कमिंग टू अस, सो वी कीप मेकिंग सॉन्ग्स। एंड हाँ। देन इट डजंट मैटर वो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू रिलीज हो रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज हो। फॉर अस इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी कीप मेकिंग द सॉन्ग्स दैट कम टू अस। तो म्यूजिक म्यूजिक है। एब्सोल्युटली। तो कितना वक्त लगता है जनरली? मैं सचिन आपसे भी जानना चाहूंगी, एक अगर कोई सॉन्ग क्रिएट करना है या कोई ऐसा पूरा म्यूजिक वीडियो क्रिएट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ठुमकेश्वरी बनाना था, सो हाउ मच डज दैट टेक? पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगता देखिए, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है इसको। है? तो रियली? आई कैन गिव यू। सच बताओ। हाँ, आई स्वेयर माय फादर स्टिल प्रैक्टिसिंग सीए। ओह एंड गॉड। तो मेरा तो यही था कि मैं सीए बनूंगा, बट वो देखिए डेस्टिनी अपना काम करती है। और एंड आई कैन नॉट इवन क्रिप, आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, बट चूंकि मेरा दिमाग वो सीए की पढ़ाई वाला है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इट टेक्स एनीथिंग बिटवीन 700
to about a 1200 man hours to create a 5 minute song, just the audio part. But shooting, post production सब मिला के I think easily 2000-2500 घंटे काम होता है इस पर. अच्छा, मतलब कैलकुलेट हाँ, करें तो तो कितना हो गया 2-2,500 घंटा, मतलब बहुत हुआ. अच्छा, 2-2,500 घंटा आप अगर ऐसे गिनने जाओ, अगर एक एक दिनों में? गो हाँ, में भी नहीं होता, एक गो में भी नहीं होता, ये ना टूटा टूटा सा होता है. जैसे जब ये गाना बना था और जब ये गाना शूट हुआ, इसके बीच कुछ 3.5 महीने का गैप था. तो अच्छा, ओके। चीजें प्लान होती हैं, सबकी डेट्स होती है, मास्टर जी की डेट होती है, तो शूटिंग स्केड्यूल, तो बहुत सारे फीचर्स वर्क करते हैं. जो एक 5 मिनट का गाना आप स्किप कर देते हो ना, उसमें मेहनत बहुत लगती है. बिल्कुल नहीं किया, हमने मिस नहीं किया, कसम खा के कह रही हूँ मैं कि हमने आई कसम, आप क्या बोलते हैं, आई शपथ, मैंने मिस नहीं किया, मैंने बार बार नहीं सुना नहीं, ये गाना, इट्स वी वन ऑफ माय ट्रस्ट. डांसिंग these days. सुपर. नो नो, वी ट्रस्ट यू फैंस, एंड आई थिंक वो फैंस का प्यार है तो ही हम वहाँ हैं. बाकी ये 2,500 घंटे और 3,000 घंटे, जब ऑडियंस उसको प्यार करता है तभी सब वर्थ इट लगता है. हाँ, अच्छा जिगर, जब पहले पहले आउट हुआ ये सॉन्ग तो क्या रिस्पॉन्स आया फ्रेंड्स का, फैमिली का? दैट दैट मैटर्स अ लॉट, आई बिलीव, है ना? Yeah, see, when we make a song and हम लोग actually we've been working on भेड़िया especially for a very very long time, तो काफी टाइम से. तो जैसे कि इंटरव्यू के बिगनिंग में भी हमने बताया कि भेड़िया हमारे लिए बहुत स्पेशल एल्बम है, स्पेशल फिल्म है. तो एक रिएक्शन की वेट तो थी कि देखो हमने जो मेहनत की है उसका लोगों को क्या क्या फील होता है. हालांकि हाँ, हम इतने सेटिस्फाइड थे जब ये गाने बने और जब ये फाइनली हमने डिलीवर किए, दैट हाँ, ऑडियंस रिएक्शन वाज चेरी ऑन द केक. कभी कभी हाँ, ऐसा होता है कि आप खुद शायद 100% सेटिस्फाई नहीं होते हो, तब ऑडियंस का रिएक्शन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अब आप ऑडियंस पे कंप्लीटली, यू आर ट्राइंग टू टेल देम टू गिव लव टू समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, हाँ, विच इज अनफेयर. पर इन गानों के बारे में, भेड़िया के एल्बम के बारे में हम लोग काफी खुश और सेटिस्फाइड थे. और जब ऑडियंस का और फैमिली का और फ्रेंड्स का रिएक्शन आने लगा, जब जब एक्चुअली उसको रेडियो पे सुना गया और स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओके चलो सारी मेहनत अब सही जगह पहुंच रही है. पहला कमेंट याद है कि क्या आया था गाने को लेकर और किसका आया था? यार हम्म. मेरा एक्चुअली ऐसा है कि इफ आई हैव टू रियली टेल यू दिस, क्या होता है ना कि एक दौर चल रहा था कि रीमेक का. हाँ, हाँ, फिर एक ऐसा दौर भी चल रहा था कि जब लोग बॉलीवुड गाने सुनते नहीं, हाँ, इंडिपेंडेंट गाने सुन रहे हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सुन रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खुशी की बात है. अगर म्यूजिशियन को एक अपनी इंडिपेंडेंट जगह मिल रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन एक ये सारी बातें चल रही थी, तो बहुत एक सर के ऊपर एक तलवार जैसी लटक रही थी कि ओरिजिनल कंटेंट, और वो भी एब्सोल्युटली। ओरिजिनल कमर्शियल गाना चलेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं. तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे आया वो मेरी मम्मी का आया. वाओ, वो मेरी पहली बाउंस बोर्ड है. क्या? बट मैं अब की बार, चूंकि ये गाने दुबई में बने थे तो ज्यादा उनको सुना नहीं पाया था. तो जब उन्होंने पहली दफा गाना सुना तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू मुझे वीडियो कॉल कर. तो मैंने उनको ओ, वीडियो कॉल किया, और वो इजीली सीनियर सिटीजन है, और उन्होंने मुझे वीडियो में ठोक लगा के दिखाया. तो दैट इज, ओ, मैं आपको तो बहुत ही कूल था. अब उसके बाद सब लोगों का सब ऑडियंस का रिस्पांस आया, नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहा यूट्यूब कौन जाने कितने हफ्ते, ये सब कुछ सही. लेकिन जो वो रिएक्शन था ना, उसके तो कंपैरिजन में कुछ नहीं है, मतलब. अच्छा, आप तो फिर ये भी डायलॉग बोलते हो ना कि सबको कि अरे तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, और लोग पूछोगे तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, माँ का हम्म. आशीर्वाद है। और मुझे लगता है माँ का हाँ, आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो गाना हिट होना ही है। जिगर, व्हाट वुड यू अच्छा. से? बिल्कुल. अच्छा, ये हॉरर सिनेमा है और जिस तरह से हॉरर सिनेमा में भी हम देख रहे हैं, आपने अपनी पकड़ अच्छे से बना ली है अभी। पहले स्त्री, दिनेश विजान की टीम के साथ तो आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, मैं डॉग फिल्म के साथ, एक बार फिर से वो एक्सपीरियंस हमको देखने मिल रहा है. सो मतलब व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल अबाउट वर्किंग विद दिस टीम, एंड हाउ डज दैट फील, दैट मेक यू फील, आई वुड से, रूलिंग द हॉरर सिनेमा एज वेल नाउ? यार ये नया जॉनर है, एक जो हॉरर हाँ, कॉमेडी, जो एक क्रीचर कॉमेडी जो जॉनर है. और हम लोग मतलब काफी टाइम से नए नए जॉनर्स ट्राई करते आ रहे हैं. जैसे पहली जॉम्बी फिल्म थी जो हमने की थी, पहली हाँ, डांस फिल्म थी इंडिया की जो हमने की थी, एबीसीडी. और हाँ, उसके बाद
हॉरर कॉमेडीज 3 और अब ये है क्रीचर कॉमेडी। हाँ। तो वी फील रियली ब्लेस्ड, और मतलब वी ओनली रियली रियली फील कि हमें ये मौका मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम बहुत ही ग्रेटफुल थैंकफुल है। उसके अलावा आई थिंक जो दिनेश विजन के साथ हमारी एक ट्यूनिंग है, वो अब भाई वी बिकम लाइक ब्रदर्स बिकॉज वी वर्क सो मच ऑन म्यूजिक टुगेदर। और उनका उनकी भी म्यूजिक पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक है। यू नो, ही बिलीव्स इन मेकिंग म्यूजिक, ही बिलीव्स इन नॉट स्किपिंग द रॉन्ग सॉन्ग्स। तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि 10 गंदे गाने बनेंगे तब जाके एक अच्छा गाना बनेगा। आजकल जो एक नया दौर है उसमें पीपल हैव नो पेशेंस, और सबको ऐसा लगता है कि दो 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 बार अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने दो ऑप्शन अच्छे नहीं सुनाए तो अब शायद इनसे ना हो पाएगा। है ना। But but with Dinu sir, I think there is a process. He knows that eventually, we are all striving to get the best. तो हम लोग कैंसिलेशन में बिलीव करते हैं कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे करके हम 8 10 12 गाने भी बनाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, बट वी कम टू अ पॉइंट विच सेटिस्फाइज ऑल ऑफ अस। तो वो एक कंफर्ट जो है हमारे बीच में, आई थिंक दैट इज द ड्राइविंग पावर ऑफ दिस म्यूजिक। हम्म। अच्छा सचिन, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक आज के दौर में अभी इन दिस एरा वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, यू हैव टू बी रियली अप इन योर गेम इन व्हाट यू डू, एंड वी सी दैट, है ना, कि या जैसे आपने बात की इन इन द डर्थ ऑफ दिस ओरिजिनल म्यूजिक, आज के वर्ल्ड में आप इतना अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर पा रहे हो, इसके लिए अपने गेम में सबसे ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करते हो आप लोग? कोई स्पेशल ऐसा कुछ, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कोई सॉन्ग क्रिएट करने से पहले या क्रिएट करने से पहले? यार सबसे पहले तो ना हमारी जो प्लेलिस्ट है ना वो बदल देते हैं हम। लाइक आई एम हाँ। नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स आई वुड वांट टू लिसन टू। ठीक है, आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स माय डॉटर इज लिसनिंग टू। तो वाओ। पहले तो वो एक अलाइनमेंट होना जरूरी है कि आपको हाँ। तब पता चलता है कि दुनिया क्या सुन रही है, कि नया हम्म। साउंड क्या है, क्या हम्म। और क्या वो नया साउंड है जिसको आप हिंदी टेस्ट के पैलेटेबल बना सकते हैं, जिसको आप एक हिंदी गाने में ब्लेंड कर सकते हो। बट हम्म। चूंकि मैं और जिगर अरेंजर्स थे, हम्म। म्यूजिक प्रोग्रामिंग भी हम करते हैं खुद सब कुछ, तो चूंकि आई मीन सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग चैलेंज और अ वेरी बिग चेंज। आई थिंक हम जैसे जिगर ने कहा कि वो दिनेश सर की भी एक अपनी बिलीफ है, अमर कौशिक की भी एक बिलीफ है, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनकी एक बिलीफ है कि नहीं साथ में मिलके तो हम कराकुरी के कर ही लेंगे, मतलब तो आई थिंक the biggest preparation I think you need in these times, these are great times to be a musician or to be an artist in the country. I think the biggest preparation you need is the confidence to communicate clearly. आप जो भी है ना, आप honestly अपने आप को ऑडियंस के सामने रखें, और हर तरह के म्यूजिक के लिए there is acceptance कि कोई बहुत बड़ा स्टार होगा तभी ये म्यूजिक लोग सुनेंगे, या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तभी म्यूजिक लोग अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, एंड दैट मच यू विल as an artist, as somebody who knows to create, who wants to create, I think these are wonderful times. तो हमारी बिगेस्ट प्रिपरेशन इज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बाकी जो छोटा बहुत जो पुश चाहिए होता है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिल रहा है, तो मिल मिला के हो जा रहा है काम। या दैट सपोर्ट इज रियली इम्पोर्टेंट, है ना। यस यस यस। तो जैसे अभी अभी सचिन ने कहा कि वो स्टार वाला फैक्टर नहीं रहता, और मुझे लगता है कहीं काफी हद तक पैंडेमिक ने भी ना वो स्टारी फील हमारा कम कर दिया है ना, मोर रिलेटेबल हो गया म्यूजिक भी, एवरीथिंग, एवरीवन इज अ स्टार इन हिज और हर ओन करेक्ट सेंस, है ना। और जैसे आपने कहा कि पेशेंस कम है अभी ना, कि अगर एक म्यूजिक अच्छा करेक्ट नहीं लग रहा है दूसरी तरफ आ जाएंगे। सो इस पर आप क्या करेक्ट। कहोगे आज सोशल मीडिया के दौर में, कितना ज्यादा आपको ऑन योर टोज रहना पड़ता है व्हाइल क्रिएटिंग योर म्यूजिक, की एक अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, एंड देन, है ना, कोई खुद भी लोग क्रिएट करते हैं म्यूजिक क्योंकि। Correct, correct, correct. See, on the toes, when you are composing for Bollywood, सबसे पहले, I'm only talking about Bollywood, क्योंकि when you're doing independent music, तो आप अपने pace पे काम कर सकते हो, आप बिल्कुल। अपने मन का काम कर सकते हो. But when you're doing composing for Bollywood, we have to understand that there is someone who's putting 30, 40, 50, 60 crores, okay? और उन उन पैसों के लिए ऑडियंस का फिल्म देखने आना का बहुत बड़ा फैक्टर है आपका गाना हिट। अगर आपका गाना हिट होगा तो फिल्म आ रही है ये बात कम्युनिकेट होगी। सो सबसे पहले तो एज कंपोजर्स और एज आर्टिस्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोड्यूसर हु इज पुटिंग इन द मनी, कि चाहे इसको और कुछ नहीं, इसका बहुत एंड टाइम, द सॉन्ग हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, एंड उस गाने का
जो फिल्म का रेलेवेंस, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, पर ऑन द टॉप ये भी रहना पड़ता है क्योंकि बॉलीवुड इटसेल्फ में अभी बहुत कंपटीशन है, यू नो। एंड नाउ अभी बीच में ऐसा दौर भी आ गया था जहाँ एक एल्बम में बहुत सारे कंपोजर्स होते थे। उस टाइम पे स्पेशली ऐसा होता था कि अगर आपने 2 दिन में एक गाना नहीं दिया तो शायद कोई और कर देगा, यू नो, इतनी सिक्योरिटी थी अमंग सो मेनी अदर पीपल। दैट इज व्हाई वी चोज टू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ मोर ऑफ सच फिल्म। हमने कुछ फिल्म ऐसी की थी जहां हमको करनी पड़ी थी, बट वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन। तो अभी भी हम जब फिल्म के लिए गाना बनाते हैं तो हम ऑन द टोज सिर्फ इस बात के लिए रहते हैं कि हम टाइम पे एक हमारा बेस्ट गाना दे सकें, और हम प्रोड्यूसर को उसके यू नो द फेथ ही इज पुटिंग ऑन अस, हम उनको उनका वर्थ दे सके। तो ऑन द टोज डेफिनेटली रहना पड़ता है, अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है कि क्या ये गाना प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो पसंद है, क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू समवन एल्स, दे आर स्टिकिंग टू अस, सो वी हैव टू गिव देम आवर बेस्ट। अच्छा, वैसे 30-60 करोड़ की आपने बात की, म्यूजिक कंपोजर्स को भी कुछ करोड़, कितने करोड़ तक मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलते, म्यूजिक म्यूजिक का कंपोजर्स को करोड़ों में नहीं मिलते हैं पैसे। एक्चुअली पहले ऐसा होता था नमिता। हाँ, देखिए, आपको चाय तो हम फिर भी पिला सकते हैं, आपको पार्टी हम बिल्कुल अपने स्टूडियो पे, आप बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले ऐसा होता था कि म्यूजिक यूज्ड टू बी सोल्ड टू द म्यूजिक कंपनी फॉर अ वेरी हाई प्रीमियम। तो प्रोड्यूसर यूज्ड टू मेक मनी फ्रॉम द म्यूजिक ही इज मेकिंग। हाँ, अब हाँ, वो वाला मामला नहीं है। नाउ म्यूजिक हाँ, इज प्राइमरीली यूज्ड एज अ प्रमोशनल टूल। हम्म, तो हम्म, वो भी जो है, वो भी पूरा खर्चा प्रोड्यूसर इसीलिए कर रहा है कि जो इतने ज्यादा पैसे उसने लगाए एक फिल्म में, वो हाँ, रिकवर हो कर सके। तो हाँ। आवर्स इज अ फंक्शनल जॉब नाउ। ये अलग बात है कि फिल्म आके चली जाती है, कभी कभी गाना रह जाता है उसके बियॉन्ड भी। तो देयर आर बोथ साइड्स टू द कॉइन। देखो कितने अच्छे से आपने, कितने प्यार से, कितनी संजीदगी के साथ मेरे एक वेरी लाइट वाले क्वेश्चन का जवाब दिया। मैंने मजाक में पूछा था, है ना? वेरी नाइस। आप लोग मुझे दो अलग अलग प्राणी, मतलब दो अलग अलग तरह के इंसान लगते हो, सचिन, जिगर, है ना? आप लोग के, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि आपके टेस्ट भी अलग होंगे। फिर एक ही गाना क्रिएट करना, ये कभी कभी मुश्किल ही हो जाता कि आपके चॉइसेस जब मैच नहीं करते एज अ पर्सन, सो वो कितना जरूरी है? क्या डिसएग्रीमेंट्स कब कब हो जाते हैं? जिगर कहते हैं कुछ और, सचिन कहते हैं मैं इस दिशा में। अच्छा, नहीं देखो, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और हम लोग काफी डिसएग्री करते हैं बहुत सारी चीजों पे, पर हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हमको अच्छा गाना बनाना है, और हाँ, अच्छे गाने के ऊपर हमारा पर्सनल टेस्ट भी नहीं है और हमारा पर्सनल ईगो भी नहीं है, यू हाँ, नो। वेरी नाइस। as far as far as we are making a good song and everything is coming together for a good song, I think मेरा पर्सनल टेस्ट मैं साइड पे रख सकता हूँ, सचिन अपना पर्सनल टेस्ट साइड पे रख सकता है। हम दोनों अपने पर्सनल टेस्ट से सिर्फ उतना ही लेते हैं जिसका जितनी उस गाने को जरूरत है। बाकी और प्रोफेशनल। पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं, जो उस गाने की जरूरत जो है उसमें कितना मेरा कंट्रीब्यूशन है, कितना सचिन का कंट्रीब्यूशन है, इज फॉर द सॉन्ग। उसमें हमारा पर्सनल ईगो बिल्कुल बीच में नहीं आता है, यू नो, कि ये किसने बनाया, ये क्यों इसका है और मेरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में जो गाना बाहर आएगा वो हमारे नाम से आने वाला है, और वो गाना ऑडियंस तक पहुंचने वाला है। तो जो आदमी उसको सुने, उसको उस गाने का पूरा रस मिले, उसको उसका पूरा प्यार मिले, और वो क्या पूरा बात। प्यार देने का हम तो कोशिश करते हैं। अच्छा, अब कितनी तरह का म्यूजिक आप लोग क्रिएट कर चुके हो दोनों, लेकिन कोई एक टेस्ट होता है ना कि हम इस तरह का म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं बनाना। सो व्हाट इज दैट जॉनरा दैट यू लव द मोस्ट मेकिंग? या वी लव टू ऑनेस्टली, इवॉल्व एक्चुअली, ऐसा, वी रियली लव टू इवॉल्व। हमको ऐसा एक टाइप का कोई म्यूजिक बनाना, एटलीस्ट पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि हमें पसंद है। सी, बॉलीवुड जब हमने शुरू किया तब से हमें बॉलीवुड ने ही सब कुछ करने का मौका दिया है। हमको रॉक म्यूजिक करने का मौका दिया, हमको रेगे म्यूजिक करने का मौका दिया, हमें डांस म्यूजिक करने का मौका मिला है, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनली हम, हाँ, अगर मुझे कोई बोले मैं पर्सनली क्या सुनना चाहूंगा, तो ऑफकोर्स मैं कोई सॉफ्ट गाना सुनना चाहूंगा, या मैं गिटार बेस्ड फोक गाना सुनना चाहूंगा। बट हम क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू कीप इवॉल्विंग, हमको एक चीज पे अटकना नहीं है, हमें हमेशा नया 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 करते चलना है। What Sachin has to add on this? एब्सोल्युटली, जिगर बिल्कुल सही कह रहा है। वी इनफैक्ट डोंट वांट टू गेट टाइपकास्टेड कि ये डांस गाने एक अच्छे तरह का बनाते हैं। हाँ, या तो बिल्कुल सही कहा जिगर ने। वी रियली डोंट वांट टू गेट बॉक्स्ड इन आवर ओन चॉइसेस। इवन गोविंदा नाम तेरा इज ऑन द कार्ड्स नाउ, है ना? So how was your करेक्ट। जी, experience जी। creating music for Govinda नाम मेरा?
गोविंदा नाम तेरा में एक्चुअली वी हैव डन वन गेस्ट सॉन्ग, मतलब वी आर ओनली गेस्ट कंपोजर्स ऑन दैट फिल्म, बट वो फिल्म में एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे हाँ, उनको एक गाना चाहिए था, एंड इट्स अ मच मच फन सॉन्ग, एंड अभी हाल ही में मैंने उसका वीडियो भी देखा, आई थिंक इट्स कम आउट वेरी वेल, सो आई थिंक हाँ। दैट एल्बम प्राइमरीली बिलोंग्स टू समवन एल्स, पर ये जो गाना है इस गाने का नाम है बिजली, ये हमारा गाना है, एंड वी आर गेस्ट कंपोजर्स ऑन दैट एल्बम, या Wow. Amazing. So all the very best to you for your upcoming music that you are creating. और थुमकेश्वरी के लिए तो बहुत 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 congratulations, आपने हम थैंक्स, सबको डीजे पर नाचने के लिए अपने घर में रखने की दे दी है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Absolutely.